गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड। सभी लोग जो रिसेंटली ज्वाइन हुए उनके लिए मैंने एक छोटा सा सेशन रखा है। वी विल वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स, एक दो मिनट वेट करते। सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने के लिए सेशन रखा है आज का। हमारा बेसिक लेक्चर कल होगा, तो जहाँ पे हम स्क्रैच से कुछ सीखेंगे। बाकी जो एडवांस लेक्चर होते हैं वो थर्सडे को, सैटरडे संडे। इस सैटरडे संडे को हम ऑप्शन सिस्टम सीखने वाले हैं। बट बेसिक कुछ लेक्चर होते हैं, व्हाट इज कैंडल, व्हाट इज 3W रूल, इक्विटी के सिस्टम्स, वो सब कल परसों मंगलवार को और गुरुवार को होगा। आज मैं सिर्फ सबको वेलकम करना चाहता था, कुछ इंस्ट्रक्शंस थे इसके लिए बुलाया था। और एक छोटा 15-20 मिनट का ही सेशन होगा। बट कल परसों जो लोग ज्वाइन हुए शायद अभी तक नहीं आए, तो हम और 1 मिनट वेट करेंगे, अदरवाइज वी विल स्टार्ट। ठीक है, क्योंकि एक छोटा सा ही सेशन है, कुछ इंस्ट्रक्शंस है जिसके लिए मैंने आपको बुलाया। इंस्ट्रक्शन समझने के लिए कि पहली चीज है कि ये जो लिंक है, ये लिंक वेबिनार की है। वेनसडे फ्राइडे संडे होता है, अभी ट्यूसडे नहीं होता है, वेनसडे फ्राइडे संडे होता है। बट ये वेबिनार की लिंक है, तो आपके किसी फ्रेंड्स को अगर वेबिनार ज्वाइन होने का रहेगा तो आप ये भेज सकते हो। आप मेरे साथ कभी 1-to-1 में आओगे या लेक्चर में आओगे, अभी लेक्चर में आ रहे हो तो ये लिंक है। ये एकेडमी का लिंक है। एकेडमी का आईडी पासवर्ड मैंने आपको व्हाट्सएप में दिया है। अगर आप में से किसी के पास भी एकेडमी का आईडी पासवर्ड नहीं है, एकेडमी अभी नया नया रिवैम्प हो रहा है। एकेडमी लगभग यू कैन से घट स्थापना जब है, घट स्थापना के आसपास एकेडमी रिवैम्प हो जाएगा। अगले 10-15 दिन में गेम प्लान के हिसाब से और थोड़ा सा क्रिस्प पर छोटे छोटे वीडियो आ जाएंगे, तो आप कभी भी छोटे एक एक वीडियो करके देख सकते हो। बड़े बड़े वीडियो है अभी, वो बहुत छोटे हो जाएंगे, तो एक एक टॉपिक आप कवर कर सकते हो। तो एकेडमी में पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से 7-8 दिन में पूरा एकेडमी नया हो जाएगा, तो आपको बहुत इजी जाएगा समझने के लिए। अमरेंद्र जी, किसी के पास भी अगर आईडी पासवर्ड नहीं होगा, मुझे बस व्हाट्सअप करो। मुझे बस व्हाट्सएप पे हाई करो, आपको आज रात को मैं करके दूंगा या कल सुबह तक। आप मुझे व्हाट्सअप करो, हाई करो व्हाट्सएप पे, मैं करके दूंगा। ठीक है। और 1-to-1 लेने का है मेरे साथ, अपॉइंटमेंट में बैठने का है 1-to-1, तो आप ये यूज कर सकते हो। पर इससे अच्छा होगा कि अगर आप व्हाट्सएप पे मुझसे डिस्कस करके टाइम फिक्स करो। जैसे मुझे लगता है त्यागी जी को आज रात को, त्यागी जी से मिलना है मुझे। त्यागी जी से आज रात को मिलना है, वो नहीं है अभी इधर। तो उस तरह से आप, हाँ ओके, आपका मिस कॉल आया अमरेंद्र जी, मिस कॉल आया हुआ है। आप मुझे व्हाट्सअप कर दे तो और अच्छा रहता, पर ठीक है चलो, मैं मेरे पास नंबर है आपका, तो मैं कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। ओके। तो ये पहले बेसिक 4 लेक्चर्स है। पहले एकदम, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, सपोज कल कोई ज्वाइन हुआ है जो एकदम फ्रेश है, पर वो आज आज यहाँ पे नहीं है। बाकी यहाँ पे जितने लोग लग रहे हैं ऑलरेडी ट्रेडर है, ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं। तो ये एकदम बेसिक लेक्चर्स है जिसके रिकॉर्डिंग है कि व्हाट इज लाइक कैंडल, व्हाट इज चार्ट, टाइम फ्रेम क्या होता है, ये सब है। उसके बाद ट्रेड मैराथन, कुछ बिजनेस सेटअप, कुछ सिस्टम्स है। तो ये कुछ वीडियोस वगैरह डाले थे मैंने, तो विच यू कैन सी। बट बेसिकली इंस्ट्रक्शंस है इसमें, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने के लिए मैंने ये पीडीएफ खोला है। और अनदर पीडीएफ आई वांट टू शो यू, जो मैंने ग्रुप पे डाला है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये उनके लिए है खास जो ऑलरेडी मेंटोरशिप में है कुछ टाइम से। जैसे कि मैं देखता हूँ कि पारस जी है, रविंद्र जी है, धनंजय जी है शायद। कुछ लोग ऑलरेडी मेंटोरशिप में है कुछ टाइम से। तो हो सकता है कि कहीं पे वो स्टक है। क्या होता है कि हमारी लाइफ में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ काम होता है, कुछ और कमिटमेंट्स होती है, बीच में गैप हो जाता है, हम बीच में नर्वस हो जाते हैं, वापस एक बार चालू करना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा तो काम चालू ही रहेगा। आपको टाइम, हो सके उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्द से जल्द आगे बढ़ना है। तो दीज आर द स्टेप्स। ओके, दीज आर द स्टेप्स मार्केट समझने के लिए और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए। तो इन स्टेप्स में आप जहां पे भी अटके हो, तो मुझे आपको बताना है कि सर मैं ये स्टेज पे अटका हूं कि मुझे इंट्राडे का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये स्टेज में अटका हूं कि मुझे ऑर्डर डालना नहीं आ रहा है। मैं ये स्टेज पे अटका हूं कि मुझे डायनेमिक लेवल समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उसका वीडियो आपको भेजूंगा।
कोई इशू नहीं सर, जस्ट डिस्कशन चल रहा है। तो मैं उसका वीडियो आपको भेजूंगा, या आपके साथ 1-to-1 फिक्स करूंगा, या आपसे कॉल पे बात करूंगा, आपका डाउट सॉल्व करूंगा। आई एम योर मेंटोर, तो मेरा काम है आपको आगे पुश करना। आप कहीं पे अटके हो तो आपको मुझे पूछना है। तो आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज स्टॉक मार्केट, व्हाट इज चार्ट, कैंडल, टाइम फ्रेम, लॉन्ग शॉर्ट क्या होता है, एमआईएस और सीएनसी ऑर्डर क्या होती है। उसके बाद में टारगेट स्टॉप लॉस और एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस होता है। स्पेलिंग मिस्टेक है। सर आई एम सो लीव, कुछ समझा नहीं सर। ओके। 3W रूल क्या होता है, ईएमए क्या होता है, स्क्रीनर कैसे यूज करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, एंगल्फिंग कैंडल हैमर क्या होता है, और ब्रेकआउट और रिवर्सल का मतलब क्या होता है, ये भी अगर आपको समझा है देन यू कैन स्टार्ट। अगर यहाँ तक आपको समझा है, ये मैंने डाला है पीडीएफ, 3-4 बार डाला है ग्रुप पे, अभी वापस डाल दूंगा। ये इतना तक समझा है देन यू कैन स्टार्ट विथ कि आपको क्या करना है। आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है, ऑप्शन सेलिंग करना है, ऑप्शन बाइंग करना है, फ्यूचर करना है, ये सारा डिस्कस करेंगे हम वीकेंड में। सेलिंग और बाइंग, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, स्विंग पोजिशन तो रोज डिस्कस करते हैं। क्या करना है, अगर ऑप्शन करना है तो आपको बेसिक समझना चाहिए, और फिर आज हम ये वीकेंड में जो डिस्कशन करेंगे आपको ट्रेडिंग सिस्टम समझना पड़ेगा। अगर इक्विटी कर रहे हो तो इक्विटी में कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, इंट्राडे में क्या कर रहे हो, स्विंग या पोजिशनल में क्या कर रहे हो, ऑप्शन राइटिंग कर रहे हो तो उसमें क्या कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो क्या कर रहे हो। तो आपको ये फिक्स करना पड़ेगा। एक बार अगर आप यहाँ पे आ गए, सुधीर जी अभी आए, तो सुधीर जी कुछ नहीं, कुछ इंस्ट्रक्शंस थे, इसका भी वीडियो आएगा, डोंट वरी। 5-10 मिनट के लिए बात करने के लिए मैंने बुलाया था, आपको वेलकम करना था, और इसका वीडियो आ जाएगा। तो बेसिकली हम ये सारी चीजें सीखने वाले हैं फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है। और कभी भी कहीं पे भी आप अटकोगे तो आपको मुझे बोलना है कि सर मुझे यहाँ पे ये में नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ये सिलेक्शन कैसे करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये इंट्राडे का सिस्टम क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये स्विंग वाला सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्रेडिट स्प्रेड में दिक्कत है। ठीक है। और फिर ये यहाँ तक आप स्टेप 4 तक पहुंचे, देन वी हैव टू राइट अ ट्रेडिंग प्लान, वी हैव टू राइट अ चेकलिस्ट, जो मैं देता ही हूँ बट आप आपके वर्ड में भी लिख सकते हो। करण सिंह का वीडियो मैंने जैसे बोला आपको, वेनसडे या थर्सडे को अपलोड करूंगा मैं, प्रेम जी। वेनसडे या थर्सडे को अपलोड करूंगा। करेंसी में भी आपको आप करेंसी में ट्रेड करते हो मुझे पता है, करेंसी में जो सिस्टम चलते हैं अच्छे सिस्टम से, बैक टेस्टेड सिस्टम से, वही मैं आपको बताऊंगा। आपको ऑब्वियसली आपके खुद के रिस्क पे बैक टेस्ट करके फिर ट्रेड करना है, पर उसमें भी प्राइस एक्शन ही चलेगा। यू हैव टू ट्रेड विथ प्राइस एक्शन ऑन डायनेमिक लेवल। अगर आपको डायनेमिक लेवल समझा है तो करेंसी में अपने दिवेश जी बेहतरीन ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद में मंदार करके एक है हमारी कम्युनिटी में, वो भी बेहतरीन ट्रेडिंग करते हैं करेंसी में, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। है ना, वो तो फॉरेक्स पे करते हैं बट करेंसी है। मात्रे जी भी है, बहुत से है लोग, मैं आपको बता दूंगा, दे विल ऑल्सो हेल्प यू। ओके। उसके बाद हम ट्रेडिंग प्लान चेकलिस्ट बना के ट्रेडिंग चालू करेंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ट्रेडिंग चालू करना। जब ट्रेडिंग चालू करोगे तब हमें जर्नलिंग और माइंडसेट डायरी लिखना है, तो आपका साइकिल चालू हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चालू हो जाना, भले 5,000 कैपिटल है, भले 10,000 कैपिटल है, पहले लर्न करो, पहले बेसिक्स लर्न करो, उसके बाद में ट्रेडिंग सिस्टम क्या होती है लर्न करो, और फिर साइकिल कर लो। उसमें गलतियां होगी, गलतियां करने के लिए ही हम तो 5,000 10,000 कैपिटल में कर रहे हैं ना, तो कई गलतियां होगी, गलतियों से हम सीखेंगे, फटाफट आगे जाएंगे। चाहिए तो पहले स्विंग में चालू करो, कई लोगों को टाइम का दिक्कत होता है, हड़बड़ाहट होती है, तो पहले स्विंग में चालू करो। स्विंग में एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो बाद में चाहिए तो इंट्राडे में आ जाओ, या तो फिर इधर ही कंटिन्यू करो, स्कैल्पिंग भी कर सकते हो या ऑप्शंस में भी जा सकते हो। अगर आप डायरेक्टली ऑप्शन में जा रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यू हैव टू शो लॉट ऑफ पेशेंस। जैसे आज कोई ट्रेड नहीं था मेरे हिसाब से, आज ऑप्शंस में मैं जो सिस्टम ट्रेड करता हूँ,
उसमें कोई ट्रेड नहीं था, सिर्फ मैंने ट्रेड मैराथन में, अगर आपको याद है, मैं अभी वीडियो डालने वाला हूँ, वीडियो अपलोड करने वाला हूँ सुबह का। तो मैंने बोला था सुबह, सुबह जब मार्केट, सुबह मार्केट ये बैंक निफ्टी में जब यहाँ पे आ रहा था, तो मैंने बोला था कि अगर इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ तक जा सकता है बहुत जल्दी। ये मैंने ट्रेड मैराथन में बोला है, आप रिकॉर्डिंग में चेक कर सकते हो, यहाँ से यहाँ एक ट्रेड बन सकता है। अभी ये जो ट्रेड है मेरी मेरी सिस्टम में नहीं है, यानी मैं जो ट्रेड करता हूँ वो सिस्टम में नहीं है, तो मैंने नहीं लिया। बट अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, आपको लेना है तो आप कर सकते हो। प्रेम जी थे वहां पे, तो प्रेम जी को पता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही ये क्रॉस हुआ क्या हुआ, देखो जैसे ही हमारी लेवल क्रॉस हुई, देखो यह कितना जबरदस्त, एक ही कैंडल में इट हैज गॉन अराउंड 150 पॉइंट, एक कैंडल में गया 150 पॉइंट, 3 कैंडल में टारगेट हिट हुआ। तो दिस इज मैजिक ऑफ प्राइस एक्शन, तो वो आप सीखोगे, नॉट टू वरी। बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू द पावर ऑफ प्राइस एक्शन। तो वो एक ट्रेड था, बट वो हमारे सिस्टम में नहीं था, प्राइस एक्शन का ट्रेड था। तो आपने एक बार साइकिल चालू की, आपने जर्नल मेंटेन चालू किया, वो जर्नल से रिव्यू करना चालू किया, देन यू आर अ ट्रेडर। तो आपको फिर बेहतर होते जाना है। और साइड बाय साइड आपको ये चीजें मैं सिखाऊंगा, हर हर कुछ दिनों में मैं इसके लेक्चर्स रखता हूँ। व्हाट इज डायनेमिक लेवल, डायनेमिक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपके मैक्सिमम फेकआउट बचेंगे, और आपका विनिंग रेट और रिवॉर्ड टू रिस्क बढ़ेगा। और लेवल इन प्ले, लेवल इन प्ले भी एक अच्छा कंसेप्ट है। और फिर आपको एक बार ये हो गया, देन यू कैन बिकम अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर। ये आपका गोल है, एक बेहतरीन डिस्क्रिशनरी ट्रेडर बनना आपका गोल है। आप शुरुआत में मैकेनिकल ट्रेडर बनोगे, 2-3 महीने के अंदर यू कैन बिकम ओके। आप जल्दी निकल गए प्रेम जी, मैंने आपको बताया था ना यहाँ तक रुक सकते थे। मैंने आपको बताया था यहाँ तक आराम से जाएगा मार्केट, क्योंकि देखो, सी, क्यों जाएगा, क्योंकि ये लेवल इन प्ले है। देखो मार्केट जब नीचे आया, कहाँ से आया, ये बड़ी कैंडल से ये लेवल ब्रेक करके आया। ठीक है, दिस इज लेवल इन प्ले। तो यहां तक तो मार्केट यहां से निकलेगा तो 200 पॉइंट तो जाना ही है उसको। तो जल्दी निकलने की जरूरत नहीं थी, पर चलो धीरे धीरे आपको। हाँ, रोज ही करते हैं ना सर। डायनेमिक लेवल में आज की कमेंट्री भी देखोगे, आज डायनेमिक लेवल मारा ही था ना नीचे। डायनेमिक लेवल देखो, ये डायनेमिक लेवल मारा हुआ है नीचे। पर डायनेमिक लेवल के बाद हमें एक जबरदस्त रेड कैंडल, और उसके बाद में वापस रेड कैंडल बनते बनते एंड में आपको लेना है। पर ये नहीं बना ना, ये फेक आउट किया ना। यहाँ पे डायनेमिक लेवल है ना, मारा हुआ, ऑलरेडी मारा हुआ है। देखो ये डायनेमिक लेवल मारा हुआ है, डायनेमिक लेवल ऑलरेडी मारा हुआ है। अगर ये जो कैंडल है ना, संजोग जी, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल अगर बाहर होती ना पूरी, ये कैंडल अगर पूरी बाहर होती, उसके नीचे रेड आ जाता। एक सेकंड, आई हैव टू टेक दैट कॉल। ये रेड कैंडल अगर बाहर होती, उसके आगे रेड कैंडल बनती, तो यहां से एक सेलिंग आ सकता है, उसको बोलते हैं अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। उसको बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग, पर ये हुआ नहीं। और ये जो सर्ज आई है ना मार्केट में, ये जो सर्ज आई इसीलिए आई क्योंकि ये फेल हो गया। ये नीचे का ट्रेड फेल हो गया, इसके लिए ये सर्ज आई। दूसरा कोई रीजन नहीं था, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर सेल ऑन राइज ही है। तो एक सर्ज आई और वापस सेल हुआ मार्केट। बैंक निफ्टी में भी ये नीचे का जो ट्रेड आया नहीं, इसके ऊपर सर्ज आई और वापस फेल हो गया मार्केट। तो डायनेमिक लेवल आपको हर जगह यूज करना पड़ेगा। आगे जाके जब आप सीखोगे, डायनेमिक लेवल आप हर जगह यूज करोगे। जैसे कि अभी ये ब्रेकआउट हो गया सपोज, तो ये आपकी डायनेमिक लेवल हो जाती है। तो यहाँ पे आपका ट्रेड बनता है। ठीक है, अभी आज तो कोई अच्छा ट्रेड नहीं था हमारे सिस्टम के हिसाब से। कभी कभी 5-5 6-6 दिन भी ट्रेड नहीं आता है, कभी कभी लगातार 2-3 दिन ट्रेड आता है, पर आपको वो पेशेंस दिखाना पड़ता है। ठीक है, डेली लेवल पे जाओगे ना, पहले डेली लेवल पे जाओगे।
इंटरनेट का कनेक्शन को क्या हो गया? इंटरनेट का कनेक्शन अंदर से है। पहले डेली को जाओगे, फिर आवरली को जाओगे, फिर ये देखो डायनेमिक लेवल मारी है, अगर इसके ऊपर ये जाएगा तो पावर फाइनेंस में मैं ट्रेड लूंगा। कितने टाइम? 5 पर देख के कुछ नहीं समझा। डेल्टा कॉर्प में तो न्यूज थी ना सर। डेल्टा कॉर्प तो अभी गया। डेल्टा कॉर्प तो अभी गया, न्यूज है ना उसमें, बहुत खराब न्यूज है ना। डेल्टा कॉर्प तो अभी बहुत ही खराब न्यूज है, वो तो सर्किट लगते लगते नीचे आएगा, कोई उसमें ट्रेड मत करो। बहुत खराब न्यूज है, और अगर आपके पास स्टॉक है तो निकाल दो। उसका कोई भविष्य नहीं है। हमारे यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो लगाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, पहले भी लगाया हुआ है और अभी भी लगाते हैं, वो बहुत गलत चीज है। इसका मतलब है कि आज एक रूल लाते हैं, आज एक नया रूल आया, ठीक है, आज एक नया टैक्स का रूल आया, वो पीछे को भी अप्लाई होता है। अरे पर तभी था ही नहीं ना, वो इसको बोलते रेट्रोप्रेस्टिव रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। तो वो बहुत ज्यादा टैक्स लगा है, तो वो तो कंपनी अभी उभरेगी नहीं। तो वो कोई पॉइंट नहीं है इसमें, आपको ट्रेडिंग करने में कोई पॉइंट नहीं है। और आपको शॉर्ट करने को भी नहीं मिलेगा, अभी शॉर्ट पे बैन आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो वो छोड़ दो, उसमें कोई आप, अगर आपके पास स्टॉक है। मुझे बहुत लोग पूछते थे अबाउट डेल्टा कॉप, तो मैं हमेशा उनको बोल रहा हूँ पिछले 6 महीने से कि आप इसमें न मत रखो पैसा, क्योंकि बहुत सी स्टेट्स इस पे बैन लगा रही थी ऑनलाइन गेमिंग पे। तो आप मत करो मत करो, किसी ने सुना किसी ने नहीं सुना। एनीवे, सो दिस इज द वे यू आर गोइंग टू गो अहेड, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप कोई भी स्टेज पे, आप अगर नए हो कम्युनिटी में तो कोई टेंशन नहीं, अभी आप सीख रहे हो। अगर आप ऑलरेडी हो कम्युनिटी में कुछ टाइम से, तो आप ये डॉक्यूमेंट फॉलो करो, और मुझे आप बताओ कि आप कहाँ पे अटके हो, पर्सनल पे बताओ। तो वो हिसाब से आपको मैं वीडियो भेज दूंगा या आपसे बात करूंगा, आपका डाउट क्लियर करके आप एक स्टेप आगे जाओगे। आगे बढ़ना जरूरी है, कहीं पे अटक के कोई फायदा नहीं है। और आपको साइकिल चालू करनी है, साइकिल चालू करने के लिए तक, यानी पहली जो चौथी 4 स्टेप्स है, 1, 2, डायनेमिक लेवल वगैरह आप सीख सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले साइकिल चालू करो। पहले साइकिल चालू करो, ट्रेडिंग का साइकिल चालू करो। ये साइकिल 30 स्टेट का साइकिल चालू होना चाहिए। वो साइकिल करते करते के आप डायनेमिक लेवल वगैरह सब सीख सकते हो, पहले साइकिल चालू करो। आप कहीं पे भी अटके हो साइकिल चालू करने से पहले, तो मुझे बताओ कि सर मैं कहीं पे अटका हूँ, मुझे जर्नल पता नहीं, मुझे ये नहीं पता, मुझे वो नहीं पता, तो आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, मैं आपको हेल्प कर लूंगा। एनी डाउट्स, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क। मैं 1 मिनट एक नोट कर लेता हूँ। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। आज जस्ट मैंने एक वेलकम करने के लिए बोला था। अमरेंद्र जी, आपका मैं लॉगिन अभी कर लूंगा। पारस जी, आपने कुछ फोटो भेजे हैं, मैं देख लूंगा, क्योंकि अभी इस वक्त मैं मीटिंग में हूँ, पर आई विल चेक दैट दोस्त फोटो, ठीक है ना, मैं रात को देख लूंगा फोटोज। बाकी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, अनम्यूट करके पूछ सकते हो। कल हमारा बेसिक लेक्चर होगा, और आईडी पासवर्ड जिसके पास नहीं है वो मैं भेज दूंगा। और ये वीकेंड में आपको जो सिस्टम्स मैं ट्रेड करता हूँ, और जो सिस्टम्स मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, चाहे राइटिंग करो चाहे बाइंग करो, जो बेस्ट चीजें हैं मैं वो आपको वीकेंड में सिखाने वाला हूँ, ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन बाइंग में। आपको क्या करना है आपके ऊपर है। मैं पर्सनली, मुझे सेलिंग अच्छा लगता है क्योंकि शांति रहती है, और मैं बाकी भी काम कर सकता हूँ। जिनको बाइंग करनी है, मेरे हिसाब से यू हैव टू स्कैल्प। आपको सामने बैठना पड़ेगा, आपको इमीडिएटली एग्जिट करना पड़ेगा।
थोड़ा फास्ट, और आपको ट्रेड्स रोज रोज नहीं आएंगे, ट्रेड्स काफी कम आएंगे। अगर सेलिंग के लिए 10-12 ट्रेड आते हैं महीने में, तो बाइंग के लिए मेरे हिसाब से उससे भी कम आएंगे। और ज्यादा आ भी सकते हैं, अगर आप सिस्टम थोड़ा ओपन रखो तो ज्यादा ट्रेड भी आ सकते हैं, दिन का 2 भी आ सकता है। बट वहां पे जो साइकोलॉजी लगेगी वो बहुत तगड़ी लगेगी, साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग लगेगी बाइंग के लिए। और रिस्क मैनेजमेंट बहुत तगड़ी लगेगी, ठीक है। तो अगर वो है, आप प्रैक्टिस करना है तो एक लॉट पे करो, उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है किसी भी हालत। एक बार 30 ट्रेड का साइकिल किया, एक दो साइकिल किया, प्रॉफिटेबल बन गए आप, तो फिर आपको देखने की जरूरत नहीं पीछे, प्रॉफिटेबल बनना जरूरी है। एक या दो साइकिल में प्रॉफिटेबल बन जाओगे, उसके बाद आप लॉट साइज बढ़ाओ, तब तक एक लॉट से ही ट्रेड करना है। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, पूछना है तो। अदरवाइज अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। आज जस्ट एक वेलकम करने के लिए एक कॉल था, बाकी कुछ नहीं। और अभी आईडी पासवर्ड किसी के पास, नितिन जी आपके पास आईडी पासवर्ड है एकेडमी का? आईडी पासवर्ड अगर नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप पे हाई करो, मैं रात को या सुबह तक आपका आईडी पासवर्ड ये कर लूंगा। जो गेम प्लान डाला है वो गेम प्लान देखो, कहीं पे भी अटके हो तो मुझे बताओ कि सर मैं यहाँ पे अटका हूँ, साइकिल चालू नहीं हो रही है, या साइकिल चालू हो गई पर ये प्रॉब्लम है। तीसरी चीज, एकेडमी में मैं अभी वो गेम प्लान के हिसाब से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो छोटे छोटे वीडियो आएंगे एकेडमी में, जैसे अभी 1-1 घंटे का वीडियो है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आई अंडरस्टैंड। तो मैं 7-8 के छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, और बहुत इजीली फिर आपको हो जाएगा कि आप एकेडमी में रिकॉर्डिंग चेक करो, तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए भी। जो टॉपिक दिए गेम प्लान में वो हिसाब से कर रहा हूँ, तो बहुत इजी हो जाएगा। बाकी अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज गुड बाय फॉर द डे। और सर डायमेनिक आप लेवल बताओ की मुझे, जहाँ टाइम पे फ्रेम अटके हो देखेंगे? बताओ, और आगे बढ़ो। ऐसे मत करो कि चलो देखते हैं पूछते हैं, हेलो। इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, साइकिल चालू करनी पड़ेगी। हेलो सर। रानी जी कुछ कह रहे थे आप? डायमेनिक लेवल के लिए टाइम फ्रेम क्या देखेंगे अपन? आवाज कम आया मुझे, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट में आवाज बढ़ाता हूँ। डायमेनिक लेवल मेरे के यहाँ पे लिए आवाज कम है। हाँ, डायमेनिक लेवल के लिए तो क्या टाइम फ्रेम देखेंगे? 5 मिनट के लिए 5 मिनट देखेंगे ना? स्टॉक में भी यही टाइम रहेगा? नहीं, आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो तो 5 मिनट देखोगे, आपका सिग्नल टाइम फ्रेम जो है उसी में देखोगे ना, डायनेमिक लेवल। ठीक है सर। आपका हाँ सिग्नल हेलो टाइम फ्रेम जो है उसी में देखो। हाँ हेलो हाँ सर। नितिन जी। हाँ नितिन जी। सर नमस्कार सर। सर आप जो साइकिल है ना सर, वो साइकिल अभी शुरू हो गई है। और जब भी मैं लॉट साइज बढ़ाता हूँ तो साइकिल मेरी पंचर हो नहीं, जाती है सर। बढ़ाने का नहीं, आपको और ये परमिशन ही अभी नहीं, आपको एक ही लॉट से करना है, पैसा ही मत एक रखो उतना सितंबर। अकाउंट में। हाँ सर, 1 सितंबर से अभी 22 सितंबर तक मेरा ने क्या यम स्टॉक पर प्रॉफिट था 21,000। यानी मैंने सिंगल डबल से ट्रेड किया। हेलो सर। हेलो। समझा, बोलिए ना। समझा, आवाज आवाज नहीं आ आ रहा है रहा। सर। हेलो। आ रहा है, आपका आ रहा है नितिन जी। हाँ आपका आवाज आ रहा है नितिन जी, हाँ। हाँ सर। तो 1 सितंबर से 22 सितंबर तक ने क्या, मैं 21,000 तक प्रॉफिट में था। पर शुक्रवार को, अभी गए शुक्रवार को मैंने बड़ा लॉस कर दिया। और यानी आपने ट्रेडिंग में आपने मुझे साइज अच्छा बढ़ा करता दिया हूँ ना, दस आपने दिन लॉट बारह साइज दिन बढ़ा दिया होगा और कुछ। लॉट साइज बढ़ाया होगा सर, लॉट साइज। नहीं सर, क्या हुआ? नहीं, उस दिन क्या हुआ सर, सुबह में मैंने सिंगल लॉट से ट्रेड किया, मैंने मुझे 700-800 प्रॉफिट था। बाद में थोड़ी मेरी एक्सपेक्टेशन है क्या बढ़ गई। मुझे लगा कि आज 7-8 हजार कमा देते हैं, इसलिए मैंने बढ़ा दी। यानी शुरुआत में मैं अच्छा था, बाद में लॉट साइज बढ़ाने के कारण नहीं किया, मैं पूरा पंचर हो गया। यानी मेरी साइकिल ने क्या सर आगे नहीं जा रही सर, थोड़ी थोड़ी आगे जाती है और गिर जाती है, पंचर हो जाती है। मैं यही सभी लटका हूँ सर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। यानी आगे कैसे जाऊँ। यानी ये मेरी पहली बार नहीं है सर, मैंने 4-5 बार ऐसा हुआ है सर।
यानी 20-20 दिन 25-25 दिन प्रॉफिट में रहता हूँ, और 2-3 दिन ऐसे आते हैं उसमें पूरा चला जाता है। इसलिए ना क्या मैं ऐसा शुरू है मेरा अभी तक। पर आपको मुझे अभी अभी कुछ समझा नहीं। ना कि आप अगर एक लॉट से करते हो तो आपके पास नॉलेज है, टेक्निक है, सब कुछ है, आप पैसा कमा सकते हो। हाँ, ये तो प्रूव हुआ ना, क्योंकि आपने जर्नलिंग ये किया, ये तो आपको समझा, अभी मुझे कॉन्फिडेंस एवढा आया, तो अभी क्यों बढ़ाना है? कॉन्फिडेंस अभी क्यों बढ़ाना है? एक लॉट से ही करना है ना। नहीं, वो भी मैं मुझे क्या होता है सर, पिछले पिछले बार लॉस हुआ है ना मेरा, तो मुझे ऐसा आता है कि मेरा वो लॉस रिकवर हो जाए, इसलिए मैंने क्या वो नहीं होगा ना, मैंने क्वांटिटी पहले भी बढ़ा देता बोला हूँ। रिकवरी। सी रिकवरी के बारे में, लॉस उसको बोलते हैं रिवेंज। रिवेंज तो होगा नहीं मार्केट पे, मार्केट बहुत बड़ा है, हम कोई नहीं रिवेंज रिकवरी करने वाले। रिकवरी तो होता नहीं मार्केट में। आपको अगर आपके पास ऑलरेडी टैलेंट है, आपको अगर टेक्निक ऑलरेडी है आपके पास, ठीक है, आपको आपके बारे में बोल रहा हूँ, तो आपको हाँ क्या करना है, अभी बस सिस्टमेटिक बनना है। अगर आप सिस्टमेटिक बन गए तो आप कितना कमा सकते हो उसको कोई लिमिट ही नहीं है नितिन जी, कोई लिमिट ही नहीं है। वो आपको भी पता है, हाँ पर आपका प्रॉब्लम क्या हाँ है, सर, आपका सिस्टम। सिस्टमेटिक नहीं हो रहे हो। तो सिस्टमेटिक अगर बनना है तो पहला रूल बनाना हाँ पड़ेगा कि नहीं। एक लॉट यानी एक लॉट, दूसरा लॉट भी नहीं हाँ। लेना है। तो आप अकाउंट में उतना ही पैसा रखो। अगर आपको इतना मुश्किल हो रहा है कि हम्म, एक ही लॉट ले सकते हो, उतना ही पैसा रखो, बाकी जो प्रॉफिट है निकाल लो। हाँ वैसा करना क्योंकि पड़ेगा आप फिर। अगर एक लॉट सिस्टमेटिक करना नहीं पड़ेगा। बनोगे तो ये सारा आपका जो टेक्निकल नॉलेज है या टैलेंट है, जो भी बोलो, वो वेस्ट है। वेस्ट है ना, हाँ, उससे उल्टा वैसे हो रहा नुकसान, है, वैसा हो रहा है। नुकसान ज्यादा हो रहा है। कॉन्फिडेंस पूरा कम हो जाता है। यानी अच्छे अच्छे रेट करता हूँ, और 1 दिन 2 दिन ऐसे आते हैं कि उस दिन पूरा चला जाता है, और वो ना ना, जाने वही के ना बाद बोल रहा पूरा हूँ, तो कॉन्फिडेंस आपको भी चला एक जाता लॉट, है। अभी आपका रूल जो है ना उसके साथ आपका उतना कनेक्शन नहीं है। एक होता है, जैसे देखो हमारे घर में, हम हम अगर सपोज अभी मैं घर में चल रहा हूँ, ठीक है, और मेरा बच्चा पढ़ाई के लिए बैठा है और उसका बुक्स लेके बैठा है, तो अब बुक्स को पाव लगता है तो हम ऐसे करते हैं। या किसी कोई भी बैठा है, उसको अगर हम टेबल हाँ पे सर। बैठे पाव लगता है तो हम ऐसे करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे है कि किसी को बस पाव लगता है बस। तो वो ऐसे करना है। राइट, रात होती है तो हम ब्रश करते हैं, फिर जो भी हो जाए वो ऑटोमेटिक होता है। वैसे ये जो सिस्टम है या ये हाँ जो सर। चीजें है ना, वो आपके पास क्या किसी के पास भी ऑटोमेटिक नहीं रहता, उसको बनाना पड़ता है। उसके लिए आपको दिन भर खुद से बात करना पड़ेगी कि बाबा एक एक महीना पूरा अक्टूबर में एक ही लॉट से ट्रेड करूंगा। अगर मुझे 2027 तक, फॉर एग्जाम्पल, खुद का बहुत बड़ा घर लेना है, गाड़ी लेना है, हाँ और चिंता, पैसे का चिंता छोड़ ही देना है, क्योंकि मेरे पास टैलेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, ये मैं कर सकता हूँ। पर उसके लिए आज मुझे जो रूल मैंने बनाया कि अक्टूबर में एक लॉट, हाँ, अगर मैंने अक्टूबर में एक लॉट से ही ट्रेड किया तो नवंबर में मैं खुद को परमिशन दूंगा 2 लॉट। पर मुझे नहीं तोड़ना है, और मुझे लिखना है, अगर हाँ। तोड़ता भी हूँ मुझे लिखना है अगर वो, कि मैंने ये सर ऐसे इस गलती प्रकार, किया। हाँ, अगर इस प्रकार मैं काम करूंगा ना सर, यानी मैं डेली प्रॉफिटेबल रह सकता हूँ सर। यानी मुझे उतना कॉन्फिडेंस है सर, मैं यानी कैसा, मुझे मालूम है ना कि मैं कब लॉस में जाता हूँ। आज तक मेरा रिकॉर्ड जो है ना, वो लिखा है ना पूरा, वो हाँ, वही यही गलती रहती है मेरी, कि ओवर ट्रेडिंग या तो 2-4 ट्रेड अच्छे प्रॉफिट में निकाल लॉट दो। साइज, रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, रिस्क लॉट मैनेजमेंट मैं साइज नहीं करता आप अभी सर। उतना ही पैसा रखो फंडामेंटल। अकाउंट में जितना एक लॉट के लिए लगता है, उससे 1,000 रुपए ज्यादा रखो। हाँ सिंपल। वो तो बराबर। हाँ वैसा सभी करता हूँ सर। अगर वैसे और इसी प्रकार करूंगा ना सर, मैं प्रॉफिटेबल रहता हूँ सर मंथ ऑन मंथ। मैंने अभी देखो सर, ये यम स्टॉक का अकाउंट मैंने अभी आपसे लिंक से खोला था सर। जून जून महीने में खोला था सर। जून से अभी तक नहीं क्या सर, मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, हर दिन करता हूँ सर। मैं नहीं क्या सर, प्रॉफिटेबल बनना था, 36,000 प्रॉफिट था मेरा, एंड डेली प्रॉफिट करने करने के बाद भी। पर आपको आपसे मैं बोला था ना उस दिन, 30,000 40,000 लॉस हो गया, उसमें पूरा चला गया सर मेरा। यानी 4-5 महीने का जो भी प्रॉफिट था मेरा, तो पूरा चला गया सर। और अभी 3-4 हजार में माइनस में हूँ सर। यानी अभी ये जून से अभी सितंबर तक, यानी अगर वही मैं ना, वो लॉट सब साइज नहीं बढ़ा, मैंने, तो मैंने क्या 1 लाख तक प्रॉफिट में रहता था। 100%, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा हंड्रेड लॉस परसेंट मार्केट को कभी देना नहीं। मैं वही बोलता हूँ ना, आपको मार्केट को कभी बड़ा लॉस देना नहीं, कि एक बार बड़ा लॉस दे दिया, कॉन्फिडेंस जाएगा, सब आप गलतियां वापस करोगे, और ये गलतियों की वजह से वापस बड़ा लॉस होगा, तो ये चक्कर है। तो ये चक्कर में गिरना ही नहीं है, बड़ा लॉस देना नहीं है मार्केट।
को कभी भी बड़ा लॉस देने की परमिशन नहीं देनी है। जितना छोटा टपली मारने दो चलेगा, हाँ, बड़ा लॉस नहीं देना है मुझे मार्केट। तो देखो ना सर, अभी ने क्या है, 15 दिन पहले सर मेरा एक दिन में 20,000 का प्रॉफिट लॉस हुआ था सर। तो मैंने क्या किया, अभी अब जो आपने जो बोला था ना सिस्टमेटिक तरीके से करो, वैसे किया, और मैंने 20,000 में से 15,000 प्रॉफिट पूरा रिकवर कर दिया। हर दिन 500, 600, 1,000 तक ऐसे करते गया, और मेरा अभी 15 दिन में पूरा रिकवर हो गया सर। रिकवर हम्म। होने के बाद मैं अभी और कॉन्फिडेंस में चला गया, अरे मेरा लॉस हो नहीं सकता। हाँ, तो मैं हम्म। क्वांटिटी बढ़ा दी और गड्ढे में चला गया सर। साला ये नहीं, वही है जो ना, वो है। आपको समझना पड़ेगा ना। कोई भी दुनिया में कितना भी बड़ा ट्रेडर होगा, हाँ सर। कितना भी बड़ा ट्रेडर होगा दुनिया में, तो हाँ वो सर। कोई ये नहीं है ना, रूल कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है लॉस, ऐसा कोई ये है ही नहीं। लॉस तो हो ही सकता है, किसी का भी लॉस हो सकता है। सिस्टमेटिक मैं नहीं हूँ सर। जितना चाहिए सर मार्केट में, जितना सिस्टमेटिक चाहिए ना सर, उतना सिस्टमेटिक नहीं हूँ सर मैं। मुझे इतना नहीं, मालूम है। उसके लिए तो मेहनत करनी है ना मार्केट में, दूसरा कुछ नहीं। मार्केट में आपका कितना लॉ कितना आप टैलेंट है या कितना नॉलेज है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई हाँ आदमी रहेगा जो आपके, नितिन जी, आपके 20% टैलेंटेड है और हाँ आपका सर। 20% नॉलेज है, तो भी वो हाँ, पैसा कमाएगा आपके 4 गुना। राइट राइट राइट, क्योंकि वो बिल्कुल। सिस्टमेटिक है। सिस्टम क्योंकि वो सिस्टमेटिक है ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको कितना। करता है इसलिए वो सर कमाता है। रूल, मेरा प्रॉब्लम कैसा है सर, मैं 8 दिन रूल तोड़ हम्म। देता हूँ। डिग्री मैटर नहीं एक करता है मार्केट में, नॉलेज एक्सपीरियंस ही मैटर फॉलो कर करेगा। तोड़ देता हूँ। हम्म। नहीं नहीं, आप जर्नलिंग करो, दो तो साइकिल करना पड़ेगा ना कंप्लीट। उसमें जो मिस्टेक्स करोगे लिखना पड़ेगा। अभी आपको क्या बोला मैंने आपको, एक लॉट का जितना होगा पैसा उतना ही रखो, ठीक है, अकाउंट में। ठीक है नितिन जी, हेलो सर। अभी एक लॉट का पैसा ही रखो, हाँ उससे सर, हजार हाँ हजार सर। 1,500 रुपये तो उसके वो जो ऊपर रखो। सिस्टमेटिक, हाँ हाँ, हेलो सर। हाँ, आवाज नहीं आ रहा हेलो। है सर, बोलिए। हाँ सर, बोलिए। हेलो। हाँ हेलो सर। बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो। अरे बोलिए सर। हाँ, तो वो सर यानी हायर लेवल, हेलो सर, हायर लेवल की सर सिस्टमेटिकनेस चाहिए सर यहाँ पर। तो हायर लेवल का कब मैं हम बनेंगे सर? 2 या 3 साइकिल तो करना पड़ेगा। पहले दिन हेलो। कौन बनेगा, कैसे बनेगा? आपने अभी तक 15 या 20 ट्रेड किए सिस्टमेटिकली। 2 या 3 साइकिल मिनिमम तो करना पड़ेगा ना। हाँ आपका सर। प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कैसे करेंगे? 2 3 साइकिल तो करना पड़ेगा। एक खुद से बात साइकिल, एक करनी साइकिल फिर पड़ेगी। कितने दिन की रहती है सर? दिन की नहीं, 30 ट्रेड की एक साइकिल रहती है। एक खुद से साइकिल। बात करनी पड़ेगी, सिर्फ साइकिल चला के नहीं होगा, साइकिल सामने देख के चलाना पड़ेगा। अगर साइकिल चलाते हुए इधर उधर देखोगे तो किधर गिर ही जाओगे ना। हाँ खुद पे काम तो करना पड़ेगा ना, खुद से बात हाँ, तो अभी करनी वैसा तो। पड़ेगी। के बिना कैसे हो? खुद पे मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। सी वो मेहनत तो मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ ना, वो मेहनत मैं कैसे करूंगा? वो मेहनत तो आपको करना है। वो कैसे करनी है वो बताना मेरा काम है। आज मार्केट में क्या है कि लोगों को डिसिप्लिन में आना है, पर उनको डिसिप्लिन में कैसे आना है पता नहीं। कैसे आना है पता नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ डिसिप्लिन में कैसे आना है। पर आपकी जगह पे मैं नहीं आ सकता ना, आपका जगह मैं नहीं ले सकता। वो तो मेहनत आपको ही करनी है खुद पे, खुद से बात करनी है। मैं आज भी, अभी 14 15 साल हो गया, 2009 के बाद 9 से कर रहा हूँ ट्रेडिंग। आज भी हर वीकेंड में मेरी खुद से मीटिंग होती है। मेरी मार्क डगलस से मीटिंग होती है। मार्क डगलस से मीटिंग होने, मैं उनको गुरु मानता हूँ, तो मैं उनको सामने इमेजिन करता हूँ और उनसे बात करता हूँ मेरे ट्रेडिंग के बारे में। मेरा क्वार्टरली मीटिंग होता है, मेरा मंथली मीटिंग होता है, मेरा ईयरली मीटिंग होता है, और उसके सारे लॉग्स होते हैं, उसके सारे बुक्स होते हैं। करना पड़ता है, खुद से बात करना पड़ता है, खुद को हमेशा ट्रैक पे रखना पड़ता है। इतना खुद पे ही तो काम करना है, और क्या करना है? तो आप खुद से बात करो कि मैं एक ही एक ही लॉट से ट्रेड करूंगा, मैं उतना ही पैसा रखा हूं। मेरा गोल है कि सिस्टमेटिक बनना। अक्टूबर का गोल है सिस्टमेटिक बनना, नवंबर का गोल है 2 लॉट के साथ सिस्टमेटिक बनना। 2 महीने तक मैंने ओवर ट्रेडिंग नहीं किया, बहुत बड़ी बात है, कॉन्फिडेंस आएगा।
फिर दिसंबर में 5 लॉट या 3 लॉट हो जाएंगे, फिर पैसा आने लगेगा अकाउंट में। तो अगले साल के एंड तक आप एक बेहतरीन ट्रेडर बनोगे। आपको लगता है कि आप चलो ऐसे नहीं होता है ना, खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी। आप तो यू आर वेरी यंग, आपके पास पूरा लाइफ पड़ा है, पर आपको खुद से बात करके सिस्टमेटिकली एक एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। ऐसे तो होता नहीं है कि मैं अभी ओलंपिक के लिए दौड़ना प्रैक्टिस चालू किया तो ओलंपिक गोल्ड मेडल मिल गया, ऐसे तो नहीं होगा। खुद पे काम चालू करो, हो जाएगा। ठीक है नितिन जी, चलो।